पे हौसला रहे, बती से ना डरे, दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना। सोम भैया, we are waiting for you eagerly. Yes. को नमस्कार। आज शिविर का दूसरा दिन। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सामान्यतः मैं फिर इस बात को रिपीट करूंगा कि मैं सोचता था कि काफ़ी सारे लोग अनविलिंगली होंगे और थोड़ा सा मेहनत एक दो दिन रहेगा, पर फ्रॉम वेरी फर्स्ट मिनट ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो या तो आप लोग यहाँ आके आपको अच्छा लगा है, या आप लोग को लगता है कि आप लोग बेसिकली अच्छे लोग हैं। नहीं, वो बेसिकली तो मुझको पता है। प्लीज। यस। मैक्सिमम मासेस ऐसा होता है कि जब कोई चीज फ्लरिश हो जाती है, मैंने भीड़ का, मेरे को लगता है भेड़ से भीड़ शब्द बना होगा। भेड़ चाल बोलते हैं ना, तो उससे भीड़ शब्द बना होगा, ऐसा मैं कभी कभी अपने से कल्पना करने लगता हूं। तो जब कोई चीज फ्लरिश हो जाती है तो उसके पीछे फिर भागने वाली भीड़ होती है। तो ठीक है, अच्छी चीज को सभी अच्छा सब कुछ करना ही चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी स्वयं के आधार पे किन्हीं चीज की संभावनाओं को पहचान लेते हैं, पोटेंशियल को पहचान लेते हैं, उन संभावनाओं को देख के और दांव लगा देते हैं, अपने आप को इन्वेस्ट कर डालते हैं। वो लोग पायनियर कहलाते हैं। अपनी जिंदगी में किन्हीं, मैंने एक ऐसा भी इतिहास देखने में आता है कि जब भी कोई महापुरुष खड़ा होता है तो उसके साथ में कुछ लोग उनके व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण आते हैं। तो वो लोग पायनियर होते हैं, और इन द सेंस कि वो लोग, क्योंकि एक नई परंपरा को खड़ा करने में उनका जो श्रम, एक जीरो से खड़ा करने में जो वो लगते हैं, अभी तक तो ऐसा है कि महापुरुष आए, उन्होंने चीज़ों को खड़ा किया। जब बाद की चीज़ों में जब भीड़ आती है, फिर क्वालिटी मेंटेन शायद उतनी नहीं हो पाई है ना। और ऐसा भी लगता है कि एक जीने का मॉडल है ना, जैसे एक थोड़ी सी एक मोटी समीक्षा करें कि दो मॉडल अभी तक हमको मूल रूप में उपलब्ध रहे। एक, हमने एक भौतिकवादी मॉडल, कंज्यूमरिज्म, मटेरियलिज्म के ऊपर बात किया, उसने हमको एक जीने का मॉडल दिया, सुविधा संग्रह है ना, कंफर्टेबल लाइफ और उसके लिए एक्यूमुलेशन। सुविधा संग्रह एक जीने का मॉडल हमको मिला। दूसरी तरफ हमने धर्म और अध्यात्म की बहुत सारी बात की, उससे एक जीने का मॉडल मिला, भाई ये साधनों में सुख नहीं है ना, और ईश्वर में सुख है। तो ईश्वर की भक्ति और साधनों के साथ कम से कम चिपकाव, विरक्ति, भक्ति और विरक्ति का एक मॉडल अध्यात्म ने दिया, और सुविधा और संग्रह का एक मॉडल भौतिकवाद ने दिया। दोनों ही परिवार के लिए तो प्रैक्टिसेबल नहीं है। परिवार में हम जो चाहते हैं, हम समाधान समृद्धि चाहते हैं, परिवार के मेंबर आपस में स्नेहपूर्वक जिए, उनका जीने का कोई पर्पस है, उसकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे। और कोई भी भौतिक वस्तु की कमी परिवार में ना हो। जितनी चादर है उतने पैर फैलाने की बजाय जितना पैर है उससे भी थोड़ी सी 1-2 फुट लंबी चादर रहे, और हम समृद्धि के साथ जी सकें। इस प्रकृति में गरीबी नहीं है, उस गरीबी को हम महसूस भी कर सकें और जी भी सके, और सभी ऐसा ही जी सकें, ऐसा हम सबकी कामना है, चाहत है। ये चाहत मेटेरियलाइज हो जाए, उसके लिए एक समझ के रूप में एक प्रस्ताव हमारे सामने है। इस प्रस्ताव पे हमने कल एक दिन कुछ चर्चा करने की कोशिश की है, और किन्हीं पॉइंट्स तक हम लोग, कुछ पॉइंट्स हमारे सामने आए हैं, उसको आगे हम लोग और कंटिन्यू करेंगे। एक बार ब्रीफ में आपकी तरफ से समराइज हो जाए, बुलेट्स में 1-1, 2-2 लाइन
आ जाए, बिल्कुल पिन पॉइंटेडली, प्रिसाइजली। कल जितनी चर्चा हमने की उसको एक समराइज करें। हाँ जी। शुरुआत हमने की है कि मनुष्य में कामनाएं होती हैं, उसके लिए प्रयास करता है, असफलता हासिल होने पर निराशा होती है। खोज है एक इफेक्टिव एंड वेल ऑर्गेनाइज वे टू रियलाइज अ गोल। तो इस विश्लेषण में हम देखते हैं कि चीजों को सही ढंग से परसीव करना जरूरी है, चेयर जानना जरूरी है, सिर्फ मान लेने से कुछ नहीं होता। विभिन्न तरीके इस बारे में सुझाए गए, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण, और इससे एक समझ विकसित होती है। जब समझ की चर्चा आती है तो फिर 4 तत्व हमें इस सृष्टि में दिखते हैं, जीव जगत, वनस्पति जगत। शुरुआत हम पदार्थ से करें, उसके बाद वनस्पति जगत, जीव जगत, और उसके बाद मनुष्य, वो जो सामने चित्र अभी तक बना हुआ है। और मनुष्य का इंटरेक्शन इसके बाद इस मानव परिवार में विभिन्न तत्वों से होता है, जिसमें सबसे पहले परिवार, एक परिवार का हिस्सा होता है हर इंसान। परिवारों से मिलकर समाज बनता है, और इस समाज को चलाने के लिए एक राज्य व्यवस्था होती है, जिसे मानवकृत व्यवस्था यहाँ कहा गया है। और इस सब में आपसी सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस, म्यूचुअल हार्मोनी बहुत जरूरी है, जो कि कहीं है और कहीं पे ग्रॉसली एब्सेंट है। जैसे हम इस चित्र के ऊपरी हिस्से में देखते हैं तो जीव जगत, मनुष्य, प्राणी प्राण अवस्था और पदार्थ अवस्था, ये तीनों आपसी कोऑर्डिनेशन में है, जबकि मनुष्य जो है इसके साथ अपना सामंजस्य बराबर नहीं बिठा पा रहा है। और इसी तरह नीचे वाले हिस्से में हम देखते हैं परिवार, समाज और मानवकृत व्यवस्था और मानव स्वयं, ये चारों एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने में अपने आप को असफल पा रहे हैं। तो यहां से शुरुआत होती है मध्यस्थ दर्शन की, और आगे समझ की बात हम कर रहे थे। तो शिक्षा आजकल एक बहुत बड़ा इल्यूजन है कि शिक्षित होना ही समझदारी का पर्याय बन गया, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं हमारी सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। एक शिक्षित भी नासमझ हो सकता है, अशिक्षित जो है समझदार हो सकता है। और हमारा जो उद्देश्य है शिक्षित और समझदार दोनों। 20 साल 22 साल का समय लगा के नेट आउटपुट मेरे हाथ में क्या आता है और क्या आना चाहिए, है ना। बहुत ब्रॉडली कहें, एक आदमी की क्या जरूरत है जिंदगी में, वो ठीक से जी सके। भाई बहुत मोटी सी बात है कि वो स्वस्थ रहे, सामान्य सी बात है कि हम स्वस्थ रहें, ऐसा हम चाहते ही हैं, है ना। दूसरा, हमारे परिवार में एक दूसरे के साथ संबंध ठीक ठाक हो, है ना, आपस में संबंध बहुत अच्छे हों। तीसरा, हमारी जो सुविधा की जरूरत है उसको पूरा करने के लिए हमें पर्याप्त कॉम्पिटेंस हो, स्किल्स हमारे पास पर्याप्त हों, ताकि अपनी भौतिक जरूरतों को हम ठीक से पूरा कर सकें, है ना। ये विश्वास मेरे पास हो कि, है ना, कि कोई असुरक्षा नाम की चीज भौतिक मामले में मेरे पास नहीं है, समृद्धि का भाव, है ना। और समाज में मेरी एक सार्थक पहचान हो, मेरे परिवार की एक पहचान हो, है ना। इससे ज्यादा और एक आदमी को जीने के ढंग से क्या चाहिए, यदि एक सामान्य, एक बहुत मोटी भाषा की बात करें, है ना। स्वावलंबन आ गया महाराज, सुविधा में आ गया, है ना। अब ये बताएं, अब इन चारों को देखें, वर्तमान एजुकेशन इन चारों में से क्या चीज को एड्रेस कर रही है? हाँ जी, ऑल ऑफ यू। सुविधा को भी अधूरा एड्रेस कर पा रही है ना। इनसिक्योरिटी तो नहीं जाती है। हम जितना अधिक कमा पाते हैं उतना और अधिक इनसिक्योर हो पाते हैं, उतना समाज के लिए और हम लायबिलिटी होते हैं, एसेट नहीं बन पाते हैं। अभी जिसने ज्यादा इकट्ठा किया, समाज और प्रकृति से जितना अधिक लिया, वो हम बड़ा आदमी बोलते हैं। ये बड़ा आदमी है कि छोटा आदमी है? देने वाले को बड़ा कहा जाए कि लेने वाले को बड़ा कहा जाए, है ना। कंट्रीब्यूशन हमारा क्या है ना, इस व्यवस्था। तो एक बहुत मोटा क्वेश्चन निकल के आता है, मोटी बात निकल के आती है कि व्यवस्था बनानी है या व्यवस्था है ही केवल पहचानना है? एग्जिस्टेंस में व्यवस्था है ही, मानव को केवल जो है ही उसको पहचानना है।
और जो है ही उसको पहचानने का पोटेंशियल, उसको पहचानने की क्षमता मानव में निहित है ही, जांचने की क्षमता मानव में निहित है ही। एक बच्चा जैसे ही बोलना शुरू करता है वो चीजों को समझना ही चाहता है, जानना ही चाहता है। केवल मामला इतना है कि शिक्षा और परिवार परंपरा उसको सही को पहचानने का अवसर या जो वास्तविकताएं हैं वो उसके सामने नहीं रख पा रही है ना। तो इन सारी, हम स्वस्थ कैसे रहें ये हमको पता नहीं है, संबंधों का नहीं, कहीं नहीं। ये हमारी जिंदगी का खालीपन है। तो कल हम लोगों ने कुछ चर्चा की है, उस चर्चा को आगे और बढ़ाते हैं। कल की शाम की चर्चा में कुछ ऐसी बातें भी आती रहीं कि भाई पर्सनल लेवल पे तो ठीक है, सिस्टम में तो कुछ नहीं हो सकता है, सब नियम बने हैं, ऊपर से आते हैं वगैरह वगैरह। तो चाहे ऊपर से आए या नीचे से आए, सब जगह आदमी है। जितना दूर तक समाधान फैल पाता है उतना हमारा चीजों को हैंडल करना इजी हो जाता है ना। तो पहला तो मैं ही हूं, है ना। तो सबसे पहले मेरे भीतर ये भरोसा हो जाए कि हाँ, वास्तविकता जैसी है मैं उसको समझता हूं, है ना। वास्तविकता जैसी है मैं उसको समझता हूं। तो कल जितनी हमने बात की है कि अस्तित्व सह अस्तित्व ही है, व्यवस्था है ही, 3-4 अवस्थाओं में से 3 अवस्था पहले से ही व्यवस्था में सजी हैं। मानव में व्यवस्था में जीने की प्रवृत्ति है, समझने की क्षमता है। दैट्स इट, है ना। इतनी बात करने से क्या निकल के आता है? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये ठीक है? या जैसी सृष्टि